हमारा शरीर कमाल का है ना? बिल्कुल एक शानदार ऑर्केस्ट्रा की तरह जिसमें हर एक हिस्सा अपना रोल परफेक्टली जानता है और सब एक साथ मिलकर एक धुन में काम करते हैं। पर सवाल ये है कि इस ऑर्केस्ट्रा को चला कौन रहा है, इसका कंडक्टर कौन है? चलिए आज शरीर के इसी हैरान कर देने वाले अंदरूनी कम्युनिकेशन सिस्टम को समझते हैं। अरे जरा सोचिए तो। हम सांस ले रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, हम चल रहे हैं, कुछ सोच भी रहे हैं, और ये सब कुछ एक ही वक्त पर हो रहा है, बिना किसी गड़बड़ के। आखिर ये सब इतने परफेक्ट तरीके से होता कैसे है? सच कहूं तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर कोई है, एक अदृश्य कंडक्टर जो हर एक हिस्से को बता रहा है कि ओके, अब तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ताकि पूरा शरीर एक टीम की तरह एक सुर में काम कर सके। शरीर के इस तालमेल का, इस हार्मनी का विज्ञान में एक खास नाम है। जानते हैं क्या? इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो चीजें हैं और दोनों ही बहुत बहुत जरूरी हैं। इसकी परिभाषा बहुत सीधी सादी है। इसका मतलब है शरीर के सभी अंगों के काम को कंट्रोल करना और उनके बीच तालमेल बिठाना। जैसे जब हम दौड़ते हैं तो सिर्फ हमारे पैर ही तो नहीं दौड़ते, है ना? हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं। इसी को कहते हैं तालमेल। अब इन दो शब्दों को थोड़ा और समझते हैं। नियंत्रण यानी कंट्रोल, इसका मतलब है ऑर्डर देना, किसी काम को शुरू करने का या रोकने का। जैसे दिमाग ने हाथ को सिग्नल दिया कि चलो वो बॉल उठाओ। और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब है कि उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए सभी अंगों का एक साथ एक टीम की तरह काम करना। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि नियंत्रण और समन्वय होता क्या है। लेकिन अब असली सवाल आता है कि ये इतना जरूरी काम आखिर करता कौन है? हमारे शरीर के अंदर वो कौन से मैनेजर हैं जो ये सारी जिम्मेदारी संभालते हैं? तो सुनिए, इस काम के लिए हमारे शरीर में एक नहीं बल्कि दो मास्टर सिस्टम मौजूद हैं। जी हाँ, दो। और ये दोनों सिस्टम इतने जरूरी हैं कि इनके बिना हमारा शरीर एक पल भी काम नहीं कर सकता। तो चलिए जानते हैं कि ये दो कौन हैं। तो ये हैं हमारे शरीर के दो सुपर हीरोज। पहला है तंत्रिका तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इसको समझिए शरीर का सुपर फास्ट इंटरनेट। ये बिजली की तेजी से मैसेज भेजता है, जैसे पलक झपकना। और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। ये शरीर की पोस्ट ऑफिस सर्विस की तरह है। थोड़ा धीमा है, खून के जरिए हार्मोन्स वाले खत भेजता है, जिनका असर लंबे समय तक रहता है, जैसे कि हमारी ग्रोथ। तो मतलब बात ये है कि यही दोनों सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, मिलकर हमारे शरीर का मेन कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाते हैं। यही है हमारे शरीर के वो कंडक्टर जो पक्का करते हैं कि ऑर्केस्ट्रा का हर हिस्सा अपना काम सही समय पर और सही तरीके से करे। चलिए, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। कभी सोचिएगा कि अगर अगर हमारे शरीर के इन दो मास्टर सिस्टम्स का कनेक्शन टूट जाए, इनका तालमेल बिगड़ जाए, तो क्या होगा? हमारे शरीर का ये खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा फिर कैसी धुन बजाएगा? सोचिएगा जरूर। हमारे शरीर के अंदर ना एक बहुत ही तेज कम्युनिकेशन नेटवर्क है। मतलब लाखों संदेश हर सेकंड भेजे जा रहे हैं। ये हमारे शरीर का अपना सुपर फास्ट इंटरनेट है। तो चलिए आज इसी नेटवर्क के सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं। कभी सोचा है कि जब किसी गर्म चीज को छुआ जाता है तो हाथ मिली सेकंड में कैसे पीछे हट जाता है? ये सिर्फ एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा कॉम्प्लेक्स मैसेज है जो बिजली की रफ्तार से सफर करता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? तो चलिए इस कहानी के हीरो से मिलते हैं। इसका नाम है न्यूरॉन। ये वो खास सेल है जो हमारे शरीर में हर हुक्म और हर एहसास को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। तो टेक्निकली एक न्यूरॉन है क्या? ये हमारे नर्वस सिस्टम की कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है।
आसान भाषा में कहें तो ये वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना है, और यही वो हिस्सा है जो सारा काम भी करता है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि ये कमाल का मैसेंजर बना कैसे है। इसके पार्ट्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं और हर एक का एक बहुत ही खास काम है। सबसे पहले आता है डेंड्राइट, जो एक एंटीना की तरह काम करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है। फिर आता है साइटॉन या सेल बॉडी, जो इस सिग्नल को प्रोसेस करता है, इसका मतलब निकालता है। और आखिर में है एक्सॉन, जो इस सिग्नल को आगे की यात्रा पर भेज देता है। तो हो गया ना, रिसीवर, प्रोसेसर और ट्रांसमीटर। सिंपल पर कितना जबरदस्त। अच्छा, तो अब जब हमें इसके पार्ट्स पता चल गए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये सब मिलकर एक सिग्नल को आगे कैसे बढ़ाते हैं। सोचिए कि एक रिले रेस चल रही है, वो भी बिजली की रफ्तार से। कोई बाहरी स्टिमुलस, मान लीजिए गर्मी, उससे एक इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा होता है। डेंड्राइट उसे फौरन पकड़ लेता है, साइटॉन उसे प्रोसेस करता है और फिर जूम, एक्सॉन उसे तेजी से अपने आखिरी सिरे तक ले जाता है। और वहां से ये सिग्नल या तो हमारी मसल्स को हरकत करने का हुक्म देता है या किसी ग्लैंड को कुछ रिलीज करने का। ये एक बेहद तेज और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं है, ये वो चिंगारी है जो सोच को एक्शन में बदल देती है। एक छोटा सा ख्याल और फिर हाथ का हिलना, ये सब इसी छोटे से इंजन की वजह से मुमकिन है। न्यूरॉन ही वो इंजन है जो इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को असल दुनिया की हकीकत में बदल देता है। तो ये जो इतनी छोटी सी जर्नी है एक सेल के अंदर, ये आखिर हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? मतलब हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, हर एक चीज इन्हीं न्यूरॉन्स के सुपर फास्ट और एफिशिएंट काम पर डिपेंड करती है। ये हमारे होने की, हमारे वजूद की बुनियादी मशीनरी है। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये वो प्रोसेस है जो हमें वो बनाता है जो हम हैं। और अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये जो पूरी जर्नी अभी हमने समझी ना, ये हमारे शरीर में ठीक अभी इसी पल अरबों खरबों बार हो रही है। हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ, हर सोच के साथ। वाकई ये हमारे अपने अंदर मौजूद यूनिवर्स की विशालता और जटिलता की एक अद्भुत याद दिलाता है। सोचने वाली बात है ना, हमारे शरीर के अंदर का ये जो मास्टर कंट्रोल सिस्टम है, आखिर ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसी अनोखे नेटवर्क यानी हमारे नर्वस सिस्टम की दुनिया में चलते हैं। पता है, ये वही सिस्टम है जो हमारी हर हरकत, हर रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा शरीर एक ही टाइम पर 2 बिल्कुल अलग तरह के काम कैसे कर लेता है। जैसे सोचिए, हम चलने का डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन क्या कभी सांस लेने के बारे में सोचना पड़ता है? नहीं ना। तो ये सब एक साथ इतने परफेक्टली, बिना किसी गड़बड़ के हो कैसे जाता है? चलिए इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो वो काम है जो हम अपनी मर्जी से सोच समझकर करते हैं, जैसे लिखना हुआ या दौड़ना हुआ। इन्हें हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। और फिर दूसरी तरफ हैं वो काम जो अपने आप ऑटोमेटिकली होते रहते हैं, जैसे दिल का धड़कना या खाने का डाइजेस्ट होना। ये हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हमारा शरीर इन दोनों को एक साथ बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस के साथ मैनेज करता है। तो इस पूरी पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चलते हैं हमारे कमांड सेंटर के पास, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या जिसे हम सीएनएस भी कहते हैं, ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर का हेडक्वार्टर है। ये बिल्कुल वैसी जगह है जहां से सारे बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, जहां से हर चीज को कंट्रोल किया जाता है। अब इस कमांड सेंटर के 2 मेन प्लेयर्स हैं। पहला हमारा ब्रेन, यानी कि असली बॉस, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, यानी रीढ़ की हड्डी। ये एक तरह का सुपर हाईवे है जो इस बॉस के सारे मैसेजेस को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। ओके, तो कमांड सेंटर की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंफॉर्मेशन हाईवे की, यानी हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस आखिर है क्या? ये दरअसल एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो हमारे कमांड सेंटर यानी सीएनएस को शरीर के कोने कोने से जोड़ता है।
इसका काम बड़ा सीधा सा है, बाहर से मैसेजेस को सीएनएस तक लाना और वहां से मिले कमांड्स को वापस शरीर तक ले जाना। जरा इमेजिन कीजिए, ये नसों का एक इतना बड़ा जाल है जो सीधे हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है और शरीर के हर एक हिस्से तक जाता है। मतलब यही वो सिस्टम है जो कमांड सेंटर को हमारी उंगलियों की नोक से लेकर पैरों के अंगूठे तक हर जगह से कनेक्ट करके रखता है। तो अब हमने सीएनएस और पीएनएस दोनों के बारे में जान लिया। सवाल अब भी वही है, ये दोनों सिस्टम्स मिलकर आखिर काम करते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। और ये देखिए, हमारे सवाल का जवाब यहाँ है। चाहे काम हमारी मर्जी से हो रहा हो, जैसे कि लिखना, या फिर वो काम ऑटोमेटिकली हो रहा हो, जैसे डाइजेशन, दोनों ही केसेस में सीएनएस और पीएनएस एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। ये इनकी परफेक्ट पार्टनरशिप ही है जो इस पूरे सिस्टम को इतना स्मूथ बनाती है। तो इन सब से हम क्या समझे? इसका कंक्लूजन क्या है? हम कह सकते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम शरीर का एक इनविजिबल कंडक्टर है। हाँ, बिल्कुल, हमारा नर्वस सिस्टम एक मास्टर कंडक्टर की तरह ही तो है। ये चुपचाप पर्दे के पीछे से हमारे शरीर के पूरे ऑर्केस्ट्रा को डायरेक्ट करता है। हमारी हर सांस, हर दिल की धड़कन, यहाँ तक कि हमारी हर सोच, सब कुछ इसी के कंट्रोल में है। तो जब इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में सोचते हैं तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या लगती है? ये सोचना ही अपने आप में कमाल है कि हमारे अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना परफेक्ट नेटवर्क हर पल बिना रुके काम कर रहा है। चलिए आज एक छोटा सा टूर करते हैं हमारे शरीर के सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे कमाल के हिस्से का, यानी हमारे दिमाग का। तो देर किस बात की, सीधा शुरू करते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। आखिर वो कौन सी चीज है जो हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, हर एक चीज को कंट्रोल करती है, चाहे हम जागे हों या सो रहे हों? आखिर इसका इंचार्ज कौन है? जी हाँ, बिल्कुल सही, हमारा दिमाग। इसे हमारे शरीर का अल्टीमेट कमांड सेंटर समझिए। एक ऐसा कंट्रोल रूम जहां से हर चीज ऑपरेट होती है। तो आज हम इसी कमाल के कंट्रोल रूम के अलग-अलग हिस्सों का एक टूर करने वाले हैं। तो हमारे टूर का सबसे पहला स्टॉप है अग्र मस्तिष्क, अंग्रेजी में कहें तो फोर ब्रेन। आप इसे दिमाग का सीईओ का ऑफिस भी कह सकते हैं। बिल्कुल वही जगह जहां सारे बड़े और जरूरी फैसले लिए जाते हैं। और इस सीईओ ऑफिस का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना, वो है सेरिब्रम। कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ फोर ब्रेन का ही मेन पार्ट नहीं है, बल्कि ये पूरे इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। मतलब सच में दिमाग का असली बॉस तो यही है। तो सवाल ये उठता है कि ये सेरिब्रम आखिर करता क्या है? असल में सारा का सारा जादू यहीं होता है। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी, इमेजिनेशन, सीखने की काबिलियत, सोचने की शक्ति, ये सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। सच कहूं तो जो भी चीज हमें हम बनाती है ना, वो इसी हिस्से के अंदर बसी है। चलिए अब सीईओ ऑफिस से निकलकर अगले डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। ये है मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। इसे आप एक बहुत ही बिजी रिले स्टेशन की तरह समझ सकते हैं। इसका काम है बाहर से आने वाले सारे जरूरी सिग्नल्स को फटाफट सही जगह पर पहुंचाना। तो इसकी मेन जिम्मेदारियां क्या हैं? ये हमारे आंखों की मूवमेंट को मैनेज करता है और जो भी जानकारी हमारे कानों तक पहुंचती है उसे प्रोसेस करता है। आसान भाषा में कहें तो हम जो कुछ भी देखते हैं या सुनते हैं उस पर फौरन रिएक्ट कर पाने में ये हमारी मदद करता है। और अब हम आ गए हैं अपने टूर के एक बहुत ही जरूरी हिस्से में, पश्च मस्तिष्क, जिसे हाइंड ब्रेन भी कहते हैं। इसको दिमाग का इंजन रूम मान लीजिए। एक ऐसा इंजन रूम जो 24 घंटे बिना रुके काम करता रहता है ताकि हमारा शरीर चलता रहे, बैलेंस में रहे, और सबसे अच्छी बात, हमें इसके बारे में सोचना तक नहीं पड़ता। अब इस इंजन रूम को चलाने वाले 3 मेन ऑपरेटर्स हैं। पहला सेरेबेलम, जो बॉडी का बैलेंस और हमारी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। दूसरा है मेड्यूला, ये हार्ट बीट और सांस लेने जैसे सबसे जरूरी काम संभालता है। और तीसरा है पॉन्स, जो एक ब्रिज की तरह काम करता है, दिमाग के अलग-अलग हिस्सों के बीच मैसेजेस को तेजी से भेजने का काम इसी का है।
तो देखिए यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कंपैरिजन बनता है। हमारा अग्र मस्तिष्क यानी फोरब्रेन उन कामों को कंट्रोल करता है जो हम अपनी मर्जी से सोच समझ कर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन उन कामों को संभालता है जो अपने आप होते रहते हैं, हमें जिंदा रखने के लिए। तो कह सकते हैं कि एक है सीईओ और दूसरा है एक भरोसेमंद ऑटो पायलट सिस्टम। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, दिमाग का कोई भी हिस्सा अकेले काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं। इसकी असली ताकत इसके टीम वर्क में है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि ये सब मिलकर काम करते कैसे हैं। आइए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए फोन की घंटी बजती है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा मिड ब्रेन उस आवाज को प्रोसेस करता है, फिर पॉन्स उस सिग्नल को तेजी से आगे रिले करता है। इसके बाद फोर ब्रेन का सेरेब्रम ये डिसाइड करता है कि भाई फोन उठाना है या नहीं। और जैसे ही फैसला होता है, सेरेबेलम तुरंत हाथ की मसल्स को कोऑर्डिनेट करके फोन उठवाता है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम में हो जाता है ना कमाल? महान न्यूरोसाइंटिस्ट सैंटियागो रामोन वाई काहल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, मस्तिष्क एक ऐसी दुनिया है जिसमें कई अनखोजे महाद्वीप और अज्ञात क्षेत्र के बड़े हिस्से हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसके बारे में हम अभी भी बहुत कम जानते हैं। हमारा आज का ये जो टूर था ना, ये तो बस उसकी एक छोटी सी झलक भर थी। तो आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर हमारा दिमाग सच में एक कमांड सेंटर है, तो आज इसे सीखने के लिए कौन सा एक नया कमांड दिया जाना चाहिए? कभी सोचा है कि खतरे को महसूस करते ही हमारी बॉडी बिना एक पल सोचे भी कैसे रिएक्ट कर जाती है? आज हम शरीर के इसी कमाल के सुपरफास्ट सेफ्टी सिस्टम के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। सोचिए जरा, गलती से हाथ किसी गर्म चीज पर लग गया और इससे पहले कि कुछ समझ पाते हाथ खुद ब खुद पीछे हट जाता है। सोचना तो दूर, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये जो जादू जैसा लगता है, इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए पता करते हैं। तो चलिए इसी बहुत ही आम से अनुभव के जरिए शरीर की एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझते हैं। ये कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का एक शानदार डिजाइन है जो हमें सेफ रखता है। ये रिएक्शन इतना तेज होता है कि हमारी सोचने की स्पीड भी इसके आगे फेल हो जाती है। मतलब जब तक हमारे दिमाग को ये मैसेज पहुंचता है कि अरे हाथ जल रहा है, तब तक तो हमारा शरीर एक्शन ले चुका होता है और हाथ को खतरे से दूर कर चुका होता है। कमाल है ना? तो साइंस की दुनिया में सुपर फास्ट ऑटोमेटिक रिएक्शन का एक खास नाम है। इसे कहते हैं प्रत्युत्तर क्रिया, या जिसे हम सब जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए इसकी परिभाषा को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। इसमें 3 बड़ी बातें हैं। पहली, ये अनैच्छिक है, यानी इनवॉलेंट्री, मतलब हमारी मर्जी से नहीं होती, अपने आप होती है। दूसरी, ये बहुत तेज है। और तीसरी, जो कि सबसे जरूरी बात है, इसका कंट्रोल सेंटर हमारा दिमाग नहीं है। जी हां, इसे कंट्रोल करती है हमारी रीढ़ की हड्डी, यानी स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, नॉर्मल एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में एक बहुत बड़ा फर्क है। जब हमें कोई गेंद उठानी होती है तो सिग्नल पहले दिमाग तक जाता है, दिमाग सोचता है और फिर मसल्स को ऑर्डर देता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में कीमती वक्त बचाने के लिए दिमाग को लूप से ही बाहर कर दिया जाता है। ये एक तरह का शॉर्टकट है जिसमें फैसला सीधा स्पाइनल कॉर्ड ले लेती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गर्म चीजों को छूने पर ही होता है। सच तो ये है कि हमारी बॉडी दिन भर में कई बार इस कमाल की सिस्टम का इस्तेमाल करती है, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे गर्म तवे पर हाथ लगने से उसका फौरन हटना, या फिर आंख में कुछ कीड़ा या धूल जाते ही पलकों का अपने आप झपक जाना। ये दोनों ही परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली खुद की हिफाजत करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है? ये पूरा काम एक खास रास्ते के जरिए होता है, एक बने बनाए पाथवे पर, जिसे साइंस में रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और हाँ, एग्जाम्स के लिहाज से ये वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। इस रिफ्लेक्स आर्क को ना एक सुपर फास्ट इंफॉर्मेशन हाईवे की तरह समझिए। एक ऐसा हाईवे जिस पर कोई रेड लाइट नहीं,
कोई ट्रैफिक जाम नहीं, मतलब दिमाग वाला स्टॉपेज है ही नहीं। मैसेज सीधा अपनी मंजिल पर पहुंचता है, वो भी फुल स्पीड में। इस हाईवे पर 5 मेन स्टॉप हैं। सफर शुरू होता है रिसेप्टर से, यानी हमारी स्किन से, जो गर्मी या दर्द को महसूस करती है। फिर संवेदी तंत्रिका इस खतरे के सिग्नल को बिजली की रफ्तार से स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है। तीसरा स्टॉप है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारा फैसला लेने वाला कंट्रोल सेंटर है। यहां से फौरन ऑर्डर निकलता है, जो मोटर तंत्रिका के जरिए हमारी मांसपेशी यानी मसल तक पहुंचता है। और बस मसल ऑर्डर मिलते ही हाथ को पीछे खींच लेती है। यह पूरा का पूरा सिस्टम 1 सेकंड से भी कम में हो जाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये कैसे काम करता है, पर अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सिस्टम है ही क्यों? इसका असली मकसद क्या है? तो देखिए, पूरी कहानी का निचोड़ बस एक लाइन में है। रिफ्लेक्स एक्शन हमारे शरीर का अपना ऑटोमेटिक सुरक्षा कवच है, एक बिल्ट इन सेफ्टी सिस्टम। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, हमें किसी भी तरह की गंभीर चोट से बचाना। हमारी सेफ्टी, हमारा सर्वाइवल। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, पलक झपकाने और हाथ हटाने के अलावा हमारे शरीर में और कौन-कौन सी ऐसी ऑटोमेटिक क्रियाएं होती हैं जो हमें हर पल सुरक्षित रखती हैं और हमें पता भी नहीं चलता? कभी सोचा है कि हमारा शरीर पर्दे के पीछे से अपना सारा काम कैसे मैनेज करता है? आज हम बात करेंगे उन छोटे-छोटे अनदेखे मैसेंजर्स की, जो चुपचाप हमारे शरीर के हर काम को, हर एक एक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि बिना किसी कॉन्शियस थॉट के, मतलब बिना हमारे सोचे समझे, हमारा शरीर ग्रोथ से लेके मूड तक सब कुछ कैसे मैनेज कर लेता है? कमाल का सिस्टम है ना? वेल, इस पूरे के पूरे जादुई सिस्टम का जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, हॉर्मोन्स। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये हॉर्मोन्स आखिर हैं क्या भला। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हॉर्मोन्स हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स हैं, मतलब रासायनिक दूत। सोचिए, जैसे एक डाकिया घर घर जाकर चिट्ठी पहुंचाता है ना, ठीक वैसे ही ये हॉर्मोन्स शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जरूरी मैसेज और कमांड्स लेकर जाते हैं। एक तरह से ये हमारे शरीर का अपना इंटरनल मैसेजिंग सर्विस है, अपना खुद का व्हाट्सएप। जैसे हम दोस्तों को मैसेज भेजते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारा शरीर अपने अलग अलग अंगों को ये बताने के लिए कि भाई क्या करना है और कब करना है, इन हॉर्मोन्स का इस्तेमाल करता है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि ये मैसेंजर्स हैं, पर सवाल ये है कि ये अपना काम करते कैसे हैं? मतलब इनका सफर शरीर में शुरू कहाँ से होता है और ये अपनी मंजिल तक पहुंचते कैसे हैं? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, इनकी पूरी जर्नी को हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, इन्हें शरीर की कुछ खास ग्रंथियां, जिन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं, वो बनाती हैं। फिर स्टेप 2, ये हॉर्मोन्स सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम, मतलब खून में छोड़ दिए जाते हैं, और ये ब्लड स्ट्रीम एक सुपर हाईवे की तरह काम करता है। और आखिर में स्टेप 3, ये मैसेंजर्स खून के साथ साथ पूरे शरीर में ट्रैवल करते हैं, तब तक जब तक कि वो अपनी सही मंजिल यानी अपनी टारगेट सेल्स तक ना पहुंच जाएं, और वहीं पहुंचकर ये अपना मैसेज डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मैसेंजर्स पूरे शरीर में घूम रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये इतने जरूरी क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या काम करते हैं ये, जो इन्हें इतना इंपॉर्टेंट बनाता है? अरे, इनका असर तो सच में हैरान करने वाला है। हॉर्मोन्स हमारे शरीर के कुछ सबसे सबसे बेसिक और जरूरी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी ग्रोथ, हमारे शरीर का एनर्जी इस्तेमाल करने का तरीका, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और शरीर के अंदर एक स्टेबल और बैलेंस्ड माहौल बनाए रखना। तो बात सीधी सी है, ये मॉलिक्यूल्स भले ही बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट जबरदस्त है। सही मायनों में ये हमारे शरीर के वो गुमनाम हीरो हैं, जिनके बिना हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, सच कहूं तो, ढह सकता है। चलिए अब आखिर में एक ऐसा सवाल लेते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देगा। अब जब हम इनकी जबरदस्त पावर को समझ चुके हैं, तो एक सवाल तो बनता है। जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर ये छोटे छोटे मैसेंजर्स अचानक काम करना बंद कर दें, एक तरह से हड़ताल पर चले जाएं? हमारे शरीर का क्या होगा? शायद यही एक सवाल हमें इनकी असली कीमत का एहसास दिलाने के लिए काफी है। सोचने वाली बात है, हमारा शरीर एक इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन जैसा है,
लेकिन इसे चला कौन रहा है? असल में पर्दे के पीछे कुछ मैनेजर्स हैं जो लगातार काम करते रहते हैं। आज हम इन्हीं अदृश्य प्रबंधकों यानी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की दुनिया में चलेंगे और समझेंगे कि आखिर ये हमारी हेल्थ को कंट्रोल कैसे करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये मैनेजर्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। उनकी ना एक सीक्रेट लैंग्वेज है, केमिकल मैसेंजर्स। लेकिन ये रहस्यमयी मैसेंजर्स आखिर हैं कौन और इनके मैसेजेस में होता क्या है? इसका जवाब है हार्मोन्स और ग्लैंड्स। ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे शरीर का एंडोक्राइन सिस्टम। इसको ना एक एक्सपर्ट टीम की तरह इमेजिन कीजिए, जहां हर मेंबर का एक बिल्कुल खास रोल होता है। तो चलिए इस टीम के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर से मिलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इस टीम के बिग बॉस से। इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। और जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, द मास्टर ग्लैंड ये पूरी टीम को लीड करती है। मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हमारे शरीर का कमांड सेंटर है, बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह। ये बाकी सभी ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्शंस देती है। यही पक्का करती है कि शरीर में सब कुछ एक सुर में, हार्मनी के साथ काम करे। तो इसके दो मेन काम हैं। ये डबल ड्यूटी करती है। पहला, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, जो हमारे विकास यानी हमारे ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, ये बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जैसे कि थायराइड को। इसका मतलब इसका असर पूरे शरीर में महसूस होता है। ये डायरेक्ट एक्शन भी लेती है और इनडायरेक्ट भी। ओके, तो बॉस से तो मिल लिए। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हेड के पास, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करती है। इसका नाम है थायराइड ग्लैंड, हमारे शरीर का एनर्जी पावर हाउस। ये ग्लैंड बनाती है एक हार्मोन जिसका नाम है थायरॉक्सिन, और ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर के इंजन की स्पीड सेट करता है। मतलब हम कितनी तेजी से कैलोरीज बर्न करते हैं, ये यही तय करता है। हार्ट बीट से लेकर बॉडी टेम्परेचर तक सब कुछ इसके कंट्रोल में है। लेकिन इस पावर हाउस को चलाने के लिए एक बहुत जरूरी फ्यूल चाहिए होता है, आयोडीन। इस जरूरी एलिमेंट के बिना थायराइड थायरॉक्सिन बना ही नहीं सकता, और अगर फ्यूल नहीं तो पूरा सिस्टम ठप। तो सोचिए क्या होता है जब ये फ्यूल खत्म हो जाता है। नतीजा होता है गलगंड यानी गोइटर। ये एक साफ साफ साइन है कि सिस्टम का बैलेंस बिगड़ गया है, और ये एक पावरफुल रिमाइंडर भी है कि कैसे एक छोटे से एलिमेंट की कमी का कितना बड़ा असर हो सकता है। और बैलेंस की बात चली है तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली ग्लैंड से। इसका नाम है पैराथायरॉयड, और ये एक मास्टर बैलेंसर है। जहां थायराइड एनर्जी मैनेज करती है, वहीं पैराथायरॉयड शरीर के इंपॉर्टेंट मिनरल्स का डेलिकेट बैलेंस बनाए रखती है। इसका काम है ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को बिल्कुल ठीक ठाक रखना। और ये बैलेंस सिर्फ मजबूत हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम के आराम से काम करने के लिए भी बहुत जरूरी है। वही नर्वस सिस्टम जो हमारे हर थॉट और हर एक्शन को कंट्रोल करता है। तो हमने कुछ मेन प्लेयर्स से तो मुलाकात कर ली, लेकिन आखिर बिग पिक्चर क्या है? इन सारी ग्लैंड्स के बीच का ये जो डेलिकेट बैलेंस है, ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जवाब सिंपल है। हार्मोनल बैलेंस हमारे शरीर के आराम से चलने की चाबी है, उसकी नींव है। इसे ना एक कॉम्प्लेक्स डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। अगर एक ग्लैंड भी आउट ऑफ बैलेंस हुई ना, तो ये पूरे सिस्टम में एक चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। ग्रोथ से लेकर एनर्जी, यहां तक कि हमारे मूड तक, सब कुछ इफेक्ट हो सकता है। तो यह सारी बातें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे लाकर खड़ा कर देती हैं। आखिर हम अपने शरीर के इन पावरफुल मैनेजर्स को सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? कैसे इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हेल्दी रखा जा सकता है ताकि ये हमारे लिए ठीक से काम करता रहे? इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि हमारी हेल्थ की चाबी कहीं ना कहीं इन्हीं अदृश्य प्रबंधकों के बैलेंस में छिपी हो सकती है। कभी सोचा है कि दिल की धड़कन अचानक तेज क्यों हो जाती है, या भूख लगने का सिग्नल कौन देता है? असल में हमारे शरीर के अंदर कुछ अदृश्य प्रबंधक हैं जो चुपचाप हमारा पूरा शो चला रहे हैं। और नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये हैं हमारे हार्मोन्स।
तो चलिए आज इन्हीं गुप्त संदेश वाहकों की दुनिया में चलते हैं जो हमारे हर काम को कंट्रोल करते हैं। तो सवाल ये है कि हमारे शरीर का असली बॉस कौन है? शायद दिमाग या फिर दिल? सच तो ये है कि हमारे अंदर एक कमाल का कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो हर पल लाखों मैसेज इधर से उधर भेजता रहता है। पर ये सारे आदेश, ये सारे निर्देश आते कहां से हैं? जवाब है हार्मोन्स। इन्हें शरीर के केमिकल मैसेंजर समझिए। कुछ खास ग्रंथियां इन्हें बनाकर हमारे खून में छोड़ देती हैं और हमारा खून एक सुपरफास्ट हाईवे की तरह काम करता है। ये मैसेज पूरे शरीर में घूमते हैं और अलग-अलग अंगों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जिसे हम सब रोज महसूस करते हैं, एनर्जी। हमारे हार्मोन्स इस बात के एक्सपर्ट हैं कि शरीर के ईंधन को कैसे मैनेज किया जाए। वो ये पक्का करते हैं कि हमारे पास हर काम के लिए सही मात्रा में ऊर्जा हो, चाहे वो मैराथन दौड़ना हो या बस आराम से बैठकर कोई फिल्म देखनी हो। और इस कहानी का मेन हीरो है हमारा अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज। ये छोटी सी ग्रंथि हमारे शरीर के फ्यूल मैनेजर की तरह है। ये लगातार हमारे खून में शुगर के लेवल पर नजर रखती है, क्योंकि शुगर ही तो हमारे शरीर का मेन फ्यूल है। और ये सुनिश्चित करती है कि ये ना तो बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम। तो ये अग्न्याशय ये कमाल का बैलेंस बनाता कैसे है? ये दो जबरदस्त हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन को गाड़ी के ब्रेक की तरह समझिए। जब हम खाना खाते हैं तो ये हमारी कोशिकाओं को खून से शुगर सोखने का ऑर्डर देता है, जिससे शुगर लेवल कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्लूकागॉन है एक्सेलरेटर। जब शुगर लेवल कम होने लगता है तो ये लिवर को स्टोर की हुई शुगर छोड़ने को कहता है। ये दोनों मिलकर हमारे शरीर के इंजन को एकदम स्मूथ चलाते हैं। लेकिन हार्मोन्स का काम सिर्फ हमारी रोज की एनर्जी को संभालना नहीं है, वो हमारी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम भी हैं। तो चलिए फ्यूल मैनेजमेंट से अब क्राइसिस मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि जब शरीर को कोई खतरा महसूस होता है तो क्या होता है। जी हां, वो मशहूर लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया। इस काम की जिम्मेदारी हमारी अधिवृक्क ग्रंथियों की है, यानी एड्रेनल ग्लैंड्स। इन्हें आप शरीर का इमरजेंसी अलार्म सिस्टम मान सकते हैं। ये हमारी किडनी के ठीक ऊपर मौजूद होती हैं और किसी भी खतरे का पहला सिग्नल मिलते ही, पलक झपकते ही एक्शन में आ जाती हैं। और जो हार्मोन ये ग्रंथियां छोड़ती हैं वो है मशहूर एड्रेनालिन। ये वही फीलिंग है जब कोई तेज रफ्तार गाड़ी अचानक सामने आ जाती है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और शरीर में अचानक से लड़ने या भागने की जबरदस्त ताकत आ जाती है। पता है ये पूरी प्रक्रिया कितनी तेज होती है? एकदम बिजली की रफ्तार से। सबसे पहले हमारे सेंस खतरे को भांपते हैं, फिर लगभग तुरंत एड्रेनल ग्रंथियां खून में एड्रेनालाइन छोड़ देती हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर हमारा शरीर एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार होता है। ये एक कमाल का सर्वाइवल सिस्टम है जो लाखों सालों में विकसित हुआ है। तो हमने देखा कि हार्मोन्स हमें एनर्जी देते हैं, हमें खतरे से बचाते हैं, लेकिन शायद उनकी सबसे गहरी भूमिका जीवन को ही आगे बढ़ाना है। अब उन हार्मोन्स पर नजर डालते हैं जो हमारे विकास, हमारी बनावट और प्रजनन को मुमकिन बनाते हैं। यहां पर जनन ग्रंथियां यानी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स सेंट्रल रोल में हैं। हम इन्हें जीवन का आर्किटेक्ट कह सकते हैं। ये वो हार्मोन बनाती हैं जो न सिर्फ हमारे शरीर को आकार देते हैं, बल्कि एक नई पीढ़ी को जन्म देने की जादुई प्रक्रियाओं को भी चलाते हैं। पुरुषों में वृषण मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, वो हार्मोन जो भारी आवाज और मांसपेशियों के विकास जैसी विशेषताओं के लिए जिम्मेदार हैं। और महिलाओं में अंडाशय ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं, जो मासिक धर्म को नियंत्रित करते हैं और शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करते हैं। एक तरह से ये हार्मोन हमारे शारीरिक विकास के केमिकल ब्लूप्रिंट है। तो जैसा कि हमने देखा, भले ही हम उन्हें देख ना सकें, ये छोटे छोटे केमिकल मॉलिक्यूल्स हमारे अदृश्य कंट्रोलर हैं। ये हमारी पूरी बायोलॉजी को चलाते हैं, हमारे एनर्जी लेवल से लेकर हमारे अस्तित्व की वजह तक हर चीज को प्रभावित करते हैं। तो इस पूरी चर्चा की खास बातें क्या हैं? पहली, अग्न्याशय के हार्मोन हमारी ऊर्जा के मैनेजर हैं। दूसरी,
एड्रीनल ग्रंथियों के हार्मोन हमारी इमरजेंसी एक्शन टीम है। और तीसरी, जनन ग्रंथियों के हार्मोन वो धागा हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवन की कहानी को बुनते हैं। शायद इसे समझने का सबसे खूबसूरत तरीका यह है कि हमारे शरीर के भीतर हार्मोन एक मौन ऑर्केस्ट्रा का संचालन करते हैं, जो हमारे हर अनुभव को आकार देते हैं। वे हमारे मूड, हमारी ऊर्जा और हमारी सोच को प्रभावित करते हुए हमारे जीवन की धुन तैयार करते हैं। और यहीं पर भविष्य के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम इन केमिकल मैसेजेस को अपनी मर्जी से बदल सकें? अगर हार्मोन एक ऑर्केस्ट्रा है, तो क्या एक दिन हम खुद इसके कंडक्टर बन सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। कभी सोचा है कि एक पौधा जो अपनी जड़ों से एक ही जगह पर खड़ा है, वो अपने आसपास की दुनिया से कैसे बात करता है? उसे कैसे पता चलता है कि सूरज की तरफ कब मुड़ना है या मुश्किल हालात में अपनी पत्तियां कब गिरानी है? इसका जवाब एक ऐसी दुनिया में छिपा है जो हमें दिखाई नहीं देती। एक सीक्रेट केमिकल भाषा जो हर पल उसके अंदर चल रही है। यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। बिना किसी दिमाग या नर्वस सिस्टम के कोई पौधा ये कैसे तय करता है कि उसे क्या करना है? ये किसी जादू की तरह लगता है ना? लेकिन इसका जवाब असल में कमाल के साइंस में छिपा है। तो चलिए, पौधों की इसी गुप्त दुनिया में थोड़ा अंदर झांकते हैं और उस अदृश्य नेटवर्क को समझने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें न सिर्फ जिंदा रखता है, बल्कि इस धरती पर फलने फूलने में भी मदद करता है। इस पूरे सिस्टम का रिमोट कंट्रोल है फाइटोहॉर्मोन्स, यानी प्लांट हॉर्मोन्स। आप इन्हें छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर समझ सकते हैं, जो पौधे के अंदर एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक दौड़ते रहते हैं और हर सेल को बताते हैं कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। ये उनका अपना इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो ग्रोथ से लेकर सर्वाइवल तक सब कुछ कंट्रोल करता है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उन हीरोज से जो हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं। ये वो हार्मोन्स हैं जो पौधे को कहते हैं, चलो बढ़ो, मौके का फायदा उठाओ। हम इन्हें ग्रोथ प्रोमोटर्स या विकास की तिकड़ी भी कह सकते हैं। इस टीम में 3 जबरदस्त खिलाड़ी हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये तीनों मिलकर पौधे के विकास की कहानी लिखते हैं, पर हर एक का अपना एक खास रोल है, एक खास जिम्मेदारी। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन की। आपने देखा ही होगा कि खिड़की के पास रखा पौधा कैसे सूरज की तरफ मुड़ जाता है। ये ऑक्सिन का ही कमाल है। ये तने के उस हिस्से में इकट्ठा हो जाता है जहाँ छांव होती है और वहां के सेल्स को लंबा कर देता है। नतीजा, तना रोशनी की तरफ झुक जाता है। सिंपल। अगला है जिबरेलिन। इसे आप बीज का अलार्म क्लॉक कह सकते हैं। जैसे ही मिट्टी में सही नमी और तापमान मिलता है, जिबरेलिन बीज को नींद से जगाता है। ये बीज को सिग्नल देता है कि चलो भाई उठो, अब एक नए सफर की शुरुआत करने का टाइम हो गया है। और इस टीम का तीसरा सदस्य है साइटोकाइनिन। इसको मेन काम है मल्टीप्लिकेशन, यानी सेल डिवीजन को रफ्तार देना। मतलब 1 से 2, 2 से 4 सेल्स बनाना। इसी की वजह से पौधे में नई जड़ें, तने और पत्तियां बनती हैं और वो तेजी से बड़ा और घना होता है। लेकिन जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ने का ही नाम तो नहीं है, है ना? पौधे को ये भी पता होना चाहिए कि कब रुकना है, कब अपनी एनर्जी बचानी है। और यहीं पर कहानी में एक दूसरे बहुत जरूरी किरदार की एंट्री होती है। इसे ऐसे समझिए, पौधे के अंदर एक खींचतान चलती रहती है। एक तरफ ग्रोथ प्रमोटर्स हैं जो गो 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 वाला सिग्नल देते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा हार्मोन है जो स्टॉप का सिग्नल देता है, जो कहता है रुको, खतरा है, पहले खुद को बचाओ। पौधे की पूरी जिंदगी इसी बैलेंस पर चलती है। और ये समझदार आवाज, ये स्टॉप सिग्नल आता है एब्सिसिक एसिड से। शॉर्ट में कहें तो ABA। ये हार्मोन पौधे का सुरक्षा सलाहकार है, जो उसे मुश्किल समय के लिए तैयार करता है। एक बात साफ कर लेते हैं, ABA कोई विलन नहीं है, बल्कि वो पौधे का सबसे अच्छा दोस्त है। जब पौधे को स्ट्रेस होता है, जैसे पानी की कमी, बहुत ज्यादा गर्मी या कड़ाके की ठंड, तो ABA का लेवल बढ़ जाता है।
ये फौरन ग्रोथ को धीमा कर देता है ताकि एनर्जी बच सके। यही नहीं, ये पत्तियों के छोटे छोटे छेदों को भी बंद कर देता है ताकि पानी उड़ ना जाए। और अगर हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएं, तो यही हार्मोन पतझड़ का कारण बनता है ताकि पौधा कम से कम रिसोर्स में जिंदा रह सके। ये पौधे का सर्वाइवल मोड है। तो जब हम इन दोनों ताकतों को, एक तरफ बढ़ने की चाहत और दूसरी तरफ खुद को बचाने की जरूरत को एक साथ देखते हैं, तब जाकर हमें पौधे की जिंदगी की असली और पूरी तस्वीर दिखती है। पौधे की कामयाबी का सारा राज इसी नाजुक बैलेंस पर टिका है। ग्रोथ हार्मोन्स उसे आगे धकेलते हैं और एबीए उसे खतरों से बचाता है। ये एक खूबसूरत केमिकल डांस है जो हर पल, हर पत्ती, हर जड़ में चल रहा होता है। ये सब जानने के बाद समझ आता है कि पौधे कितने कॉम्प्लेक्स और समझदार जीव हैं। तो अगली बार जब किसी पौधे को देखें, तो शायद सिर्फ उसकी हरियाली पर ही ध्यान न दें, उसके अंदर चल रही उस सीक्रेट बातचीत को महसूस करने की कोशिश करें जो उसकी हर हरकत को कंट्रोल कर रही है। ये नजरिया पूरी तरह से बदल देता है ना। हम सब पौधों को देखते हैं, है ना, शांत, अपनी जगह पर टिके हुए। ऐसा लगता है कि वो कुछ करते ही नहीं। पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि वो हमारी आंखों के ठीक सामने एक बहुत ही धीमी गति का डांस कर रहे हैं? जी हाँ, आज हम पौधों की इसी छिपी हुई अदृश्य दुनिया में झांकने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या पौधे भी हमारी तरह अपने आसपास की दुनिया को महसूस करते हैं? भाई, उनके पास आंखें नहीं हैं, कान नहीं हैं, फिर भी वो अपने माहौल को समझते हैं और उस पर रिएक्ट भी करते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सब होता कैसे है। अच्छा, तो इस पूरे रहस्य के पीछे एक साइंटिफिक नाम है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं ट्रॉपिज्म या उन्मुखी गतियां। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब जब कोई पौधा किसी बाहरी चीज, मान लीजिए धूप या पानी, के जवाब में एक खास दिशा में बढ़ता है, बस वही ट्रॉपिज्म है। इसे पौधों का अपना इंटरनल जीपीएस समझ सकते हैं, जो उन्हें जिंदा रहने में गाइड करता है। तो चलिए सबसे पहले उस मूवमेंट की बात करते हैं जिसे हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। इसे कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। आसान भाषा में कहें तो रोशनी की तरफ खिंचे चले जाना। तो ये होता कैसे है? देखिए, पौधों को खाना बनाने के लिए धूप चाहिए, है ना? तो वो उसकी तरफ झुकते हैं। अब इसके पीछे का जो साइंस है वो एक हार्मोन में छिपा है जिसका नाम है ऑक्सिन। मजेदार बात यह है कि इस ऑक्सिन को छाया पसंद है, तो ये तने के उस हिस्से में जमा हो जाता है जहां अंधेरा होता है। वहां की कोशिकाएं फिर तेजी से बढ़ने लगती हैं और बस पौधा रोशनी की तरफ झुक जाता है। कमाल है ना? अच्छा, तो पौधे सिर्फ ऊपर से आ रही रोशनी को ही नहीं पहचानते, वो नीचे से लग रहे खिंचाव को भी महसूस करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की, यानी ग्रेविटी की। और पौधों की इस काबिलियत को कहते हैं जियोट्रोपिज्म। और यहां पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। एक ही पौधा, लेकिन उसके अलग अलग हिस्से ग्रेविटी पर बिल्कुल उल्टा रिएक्ट करते हैं। जो जड़ें हैं वो हमेशा नीचे की तरफ, यानी ग्रेविटी की दिशा में बढ़ती हैं। इसे कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और तना, वो ठीक इसका उल्टा करता है। वो ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर की तरफ बढ़ता है, जिसे हम नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं। इसी वजह से पौधा हमेशा सही तरीके से ही उगता है। ठीक है, तो पौधे को रोशनी मिल गई, उसे ये भी पता चल गया कि ऊपर किधर है और नीचे किधर। अब सबसे जरूरी चीज क्या है? बिल्कुल सही, पानी। और पानी को खोजने की इस काबिलियत को कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। और ये तो सीधे सीधे जिंदा रहने की लड़ाई है। चाहे जो हो जाए, पौधे की जड़ें हमेशा पानी की तरफ ही बढ़ेंगी। ये एक तरह से पानी को सूंघ लेती हैं। उनकी जड़ें किसी डिटेक्टर की तरह काम करती हैं, जो मिट्टी में नमी का पता लगा लेती हैं और पौधे को उसकी प्यास बुझाने में मदद करती हैं। चलिए अब बात करते हैं आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाले मूवमेंट की। ये दिखाता है कि पौधे छूने पर, यानी टच पर भी रिएक्ट करते हैं। इसे थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं और ये इस बात का पक्का सबूत है कि हाँ, पौधे महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है, किसी चीज को छूने पर एक खास दिशा में बढ़ना। ये चीज सबसे ज्यादा चढ़ने वाली बेलों यानी क्लाइंबर्स में देखने को मिलती है।
उन्हें ऊपर धूप तक पहुंचने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है और वो सचमुच उस सहारे को ढूंढकर पकड़ लेती हैं। तो ये होता कैसे है? जरा इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बेल की पतली सी टहनी किसी सहारे को छूती है। टच होते ही एक ग्रोथ सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है। फिर क्या होता है? जिस तरफ से वो सहारे को छू रही है, वहां ग्रोथ धीमी हो जाती है और दूसरी तरफ की ग्रोथ तेज हो जाती है। और नतीजा, वो टहनी उस सहारे के चारों तरफ कसकर लिपट जाती है। ये सच में एक कमाल की बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। तो ये थीं 4 अलग-अलग चीजें और उनको लेकर पौधों की 4 अलग-अलग सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज। ये सिर्फ कोई रिएक्शन नहीं है, ये पौधों के जिंदा रहने और बढ़ने के अपने एक्टिव तरीके हैं। तो चलिए फटाफट एक बार सब कुछ दोहरा लेते हैं। रोशनी की तरफ जाना, वो है फोटोट्रोपिज्म। ग्रेविटी के हिसाब से बढ़ना, वो है जियोट्रोपिज्म। पानी की तलाश करना, हाइड्रोट्रोपिज्म। और किसी चीज को छूकर उसे पकड़ लेना, वो हुआ थिग्मोट्रोपिज्म। सिंपल है ना? तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यही कि पौधे सिर्फ चुपचाप खड़े रहने वाली चीजें नहीं है। वो डायनामिक है, वो जीव है जो अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं और उसमें अपना रास्ता खुद बनाते हैं। हाँ, उनकी रफ्तार हमसे बहुत बहुत धीमी है, पर वो चल जरूर रहे हैं। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर पौधे हमारी तरह देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर वो इतने स्मार्ट कैसे हैं? ये सवाल शायद हमें इस बात पर दोबारा सोचने को कहता है कि हम इंटेलिजेंस या समझदारी का मतलब क्या समझते हैं। कभी सोचा है कि पौधों की दुनिया में कुछ चीजें लगभग जादू जैसी क्यों लगती हैं? जैसे एक छुई मुई का पौधा छूते ही क्यों सिकुड़ जाता है, या फिर फूल हर सुबह क्यों खिलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं। सुनने में ये दोनों बातें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर इनके बीच एक बहुत ही गहरा साइंटिफिक कनेक्शन है और आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं एक ऐसे पौधे से जो हमारे छूने पर कमाल का रिएक्शन देता है। इसका नाम तो सबने सुना ही होगा, छुई मुई या टच मी नॉट प्लांट। ये पौधा अपने इसी नाटकीय अंदाज के लिए जाना जाता है। ऐसा लगता है जैसे इसमें भी इमोशंस हों, जैसे ये शर्मा रहा हो। और यहीं से हमारा मेन सवाल उठता है, आखिर ऐसा होता क्यों है? जैसे ही कोई उंगली इसे छूती है, इसकी पत्तियां फौरन अंदर की तरफ सिमट जाती हैं। इस कमाल के व्यवहार के पीछे का साइंस क्या है? अच्छा, अब जरा पौधों के एक और आम लेकिन उतने ही रहस्यमयी बर्ताव पर चलते हैं। पहली नजर में शायद लगे कि इसका छुई मुई से कोई लेना देना नहीं है। ये नजारा हम लगभग रोज देखते हैं कि कैसे बहुत से फूल सुबह सूरज निकलते ही खिल उठते हैं और शाम ढलते ही अपनी पंखुड़ियां समेट लेते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये पौधे की एक सोची समझी कंट्रोल्ड हरकत है। और बस यही वो पहेली है जो इन दोनों को जोड़ती है। एक पौधा जो स्पर्श पर रिएक्ट करता है और एक फूल जो रोशनी पर। इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? क्या कनेक्शन है भला? इन दोनों पहेलियों का जवाब एक ही साइंटिफिक आइडिया में छिपा है, और वो है नास्टिक मूवमेंट्स। तो ये नास्टिक मूवमेंट्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये पौधों की वो हरकतें हैं जो किसी बाहरी चीज, जिसे हम स्टिमुलस कहते हैं, जैसे टच या लाइट, के जवाब में होती हैं। पर सबसे जरूरी बात यह है कि हरकत किस दिशा में होगी, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि स्टिमुलस किस दिशा से आया है। ये सब पौधे की कोशिकाओं में पानी के दबाव के बदलने से होता है, जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे जरूरी हिस्सा यही है, नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट, मतलब दिशा से कोई लेना देना नहीं। जरा छुई मुई के पौधे के बारे में सोचिए। पत्ती को ऊपर से छुओ, नीचे से छुओ या साइड से, वो सिकुड़ेगी हमेशा एक ही तरह से, अंदर की तरफ। मूवमेंट का डायरेक्शन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि टच कहाँ से हुआ। और पता है, ये असल में शिकारियों से बचने का एक बड़ा स्मार्ट तरीका है। तो चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट हमारी दोनों पहेलियों को सुलझा देता है। तो यहाँ हम दोनों उदाहरणों को एक साथ देख सकते हैं। छुई मुई का सिकुड़ना, ये टच की वजह से होता है, जिसे विज्ञान में थिग्मोनास्टी कहते हैं,
और फूलों का खुलना और बंद होना ये लाइट या टेम्परेचर की वजह से होता है, जिसे फोटोनेस्टी या थर्मोनेस्टी कहते हैं। और ये दोनों ही नेस्टिक मूवमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन की दिशा स्टिमुलस की दिशा पर निर्भर नहीं करती। तो कुल मिलाकर ये एक छोटा सा नियम पौधों के अंदर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर को दिखाता है, एक ऐसा बर्ताव जिस पर हमारा ध्यान अक्सर जाता ही नहीं। ये प्रकृति का एक छिपा हुआ नियम है जो हर पल हमारे चारों ओर काम कर रहा है। तो अगली बार जब किसी पार्क या बगीचे में जाएं, तो जरा गौर से देखिएगा। अब जब ये कॉन्सेप्ट पता है, तो क्या प्रकृति में कोई और ऐसी छिपी हुई हरकतें नजर आती हैं? सोचिए, और ऐसे कितने ही रहस्य हैं जो बस हमारे ध्यान देने का इंतजार कर रहे हैं। आज की इस खास चर्चा में हम सबका स्वागत है। देखिए, बायोलॉजी की परीक्षाएं नजदीक हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जो बार बार सामने आते हैं ना, तो आज हम उन्हीं जरूरी सवालों की तह तक जाएंगे, और हाँ, बिल्कुल आसान भाषा में। तो क्या अपनी परीक्षा की तैयारी को थोड़ा आसान और ज्यादा असरदार बनाने के लिए तैयार हैं? चलिए फिर इन जरूरी सवालों के जवाबों को एक एक करके समझते हैं। शुरू करते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम 5 खास टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले पलक झपकते होने वाले रिएक्शंस, फिर शरीर के केमिकल मैसेंजर्स, उसके बाद हमारे कमांड सेंटर यानी ब्रेन पर, फिर देखेंगे कि पौधा में तालमेल कैसे होता है, और आखिर में ऑक्सिन के रोल को समझेंगे। चलिए अपने पहले टॉपिक पर आते हैं। कभी सोचा है ऐसी किसी प्रतिक्रिया के बारे में जो हमारे सोचने की स्पीड से भी तेज हो? ये हमारे शरीर का सबसे फास्ट ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम है। तो सवाल ये है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन, ये प्रतिवर्ती क्रिया आखिर है क्या भला? सीधी सी बात है, ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है, मतलब बिना सोचे समझे पलक झपकते ही हो जाने वाला एक्शन। जैसे मान लीजिए गरम तवे पर हाथ लग गया, क्या होता है? हाथ फौरन पीछे हट जाता है, दिमाग को तो सोचने का मौका भी नहीं मिलता। ये शरीर का अपना एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। अब ये इतनी तेजी से होता कैसे है? इसका राज है रिफ्लेक्स आर्क में। देखिए, सबसे पहले स्किन जैसे किसी रिसेप्टर को कोई सिग्नल मिलता है, वहां से सेंसरी न्यूरॉन उस सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी तक ले जाता है, और यहाँ एक कमाल की चीज होती है, ब्रेन को पूरी तरह से बाईपास कर दिया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड फौरन मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर देता है और हमारी मांसपेशी हरकत में आ जाती है। बस इसीलिए ये इतना तेज होता है। तो जहां नर्वस सिस्टम बिजली की रफ्तार से काम करता है, वही हमारे शरीर में एक और कंट्रोल सिस्टम है। ये थोड़ा धीमा है, लेकिन इसका असर काफी देर तक रहता है। चलिए अब हार्मोन्स की दिलचस्प दुनिया में कदम रखते हैं। हार्मोन्स ये असल में केमिकल मैसेंजर्स हैं। इन्हें हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती हैं और सीधे खून में छोड़ देती हैं। आप इन्हें शरीर का पोस्टल सर्विस भी कह सकते हैं। ईमेल जितना तेज तो नहीं, पर इनका मैसेज पूरे शरीर में दूर दूर तक पहुंचता है और लंबे समय तक असर दिखाता है। आइए कुछ जरूरी हार्मोन्स और उनके काम पर नजर डालते हैं। एड्रीनलिन, ये हमें फाइट या फ्लाइट मोड में डालता है, मतलब किसी खतरे के वक्त तैयार करता है। फिर है इंसुलिन, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। और थायरॉक्सिन, ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, यानी हम एनर्जी कैसे बनाते और इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उस मास्टर कंट्रोलर की जो इन सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम हो या हार्मोन्स, सबको मैनेज करता है। जी हाँ, हमारा अद्भुत दिमाग। मोटे तौर पर हमारे ब्रेन को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और हाइंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। देखते हैं ये तीनों मिलकर कैसे हमारी दुनिया चलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की। ये हमारे दिमाग का मेन थिंकिंग पार्ट है। हम जो भी अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे चलना, बोलना, हमारी यादें, हमारी समझदारी, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। बीच में आता है मिड ब्रेन। ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच एक पुल की तरह काम करता है, कनेक्शन बनाता है। साथ ही हमारी गर्दन, सिर और आंखों के कुछ रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे किसी तेज आवाज की तरफ अचानक मुड़ना, उसे भी यही कंट्रोल करता है। और आखिर में है हाइंड ब्रेन।
ये हमारे शरीर के सबसे जरूरी काम संभालता है, वो भी बिना हमें पता चले। सांस लेना, दिल का धड़कना, ब्लड प्रेशर, बॉडी का बैलेंस, ये सब ऑटोमेटिक मोड पर चलता रहता है और इसका क्रेडिट हाइंड ब्रेन को जाता है। अच्छा, अभी तक हमने इंसानों के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात की, पर क्या कभी ये सोचा है कि पौधों में ये सब कैसे होता है? उनके पास तो हमारी तरह कोई दिमाग या नर्वस सिस्टम है ही नहीं। तो यही हमारा अगला बड़ा सवाल है। आखिर पौधे बाहरी दुनिया को कैसे महसूस करते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं? उन्हें कैसे पता चलता है कि सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ना है या जड़ों को जमीन के नीचे ले जाना है? तो इसका जवाब है फाइटोहॉर्मोन्स। जी हाँ, पौधों का अपना हार्मोनल सिस्टम होता है। उनके पास हमारा जैसा नर्वस सिस्टम तो नहीं है, पर वो लाइट, ग्रेविटी जैसी चीज़ों पर रिएक्ट करने के लिए इन केमिकल मैसेंजर्स का ही इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। अब ये प्लांट हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, इसे समझने के लिए एक बहुत ही खास हार्मोन का उदाहरण लेते हैं, जिसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन ये एक बहुत ही पावरफुल प्लांट हार्मोन है। इसका मेन काम है सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल करना, उन्हें लंबा करना। ये आमतौर पर पौधे के तने और जड़ों की नोक पर बनता है। एक तरह से ये पौधों के ग्रोथ का मास्टर रेगुलेटर है। ऑक्सिन के कुछ काम देखें तो ये तने को लंबा होने में मदद करता है। ये फोटोट्रोपिज्म को भी कंट्रोल करता है, मतलब पौधे का रोशनी की तरफ झुकना। साथ ही ये ग्रेविट्रोपिज्म भी मैनेज करता है, यानी जड़ों का ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ बढ़ना। और हाँ, ये नई जड़ें बनाने में भी मदद करता है। तो एक न्यूरॉन की तेज चमक से लेकर सूरज की ओर एक पौधे के धीमे धीमे झुकने तक, जिंदगी असल में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की एक खामोश धुन है। ये हमें दिखाता है कि जीने के कितने अलग-अलग और शानदार तरीके इस दुनिया में मौजूद हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जीवन के ये जो अदृश्य कंट्रोल सिस्टम है, चाहे वो हमारे न्यूरॉन्स हों या पौधों के हार्मोन्स, ये हमें कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्स के बारे में क्या सिखाते हैं? ये सिर्फ एग्जाम के नंबरों की बात नहीं है, ये तो बायोलॉजी के उन गहरे राजों को समझने का मौका है जो हर पल हमारे आसपास घट रहे हैं।